बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम रफ़ीक मरगानी और रियाजी जमात दोहम का सवाल नंबर 12 हल कर रहे हैं। थोड़ा टफ है, गौर से देखिए। ये शुरू में थोड़ा टफ है, बाकी कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। तो गौर से देखें। अब ये 4x माइनस 3 ये मल्टीप्लाई है 2x जमा 3 जमा 128 बराबर है 0 के। तो इस 4 को हम इस 2 में लाने की कोशिश करते हैं ताकि सेम एक जैसे असास आ जाएं और उनको हम फ़र्ज कर सकें। तो ये आप जानते हैं 4 किस चीज़ का मुरब्बा है? 2 का, यानी 2 ज़रब 2 4 बना। अब कुव्वत नुमा सारे 4 का था, ये 2 ज़रब 2 भी तो 4 है। इस तमाम का कुव्वत नुमा x रख लिया मैंने, ठीक है। माइनस अब ये 3, फिर ये भी मल्टीप्लाई है। इस 2 को भी मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक का कुव्वत नुमा 3 दे दिया और दूसरे का कुव्वत नुमा x दे दिया। आप 9th में आप पढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर 2 का कुव्वत नुमा x है, मल्टीप्लाई 2 का कुव्वत नुमा 3 है। तो असास दोनों में से एक असास ले लिया करते हैं और कुव्वत नुमा आपस में जमा कर देते हैं, यानी x जमा 3 या 2 का कुव्वत नुमा 3 जमा x, एक ही बात है, ठीक है। अब मैंने इस शेप में दे दिया ताकि ये 3 के साथ ताल्लुक़ रखे और इसको मल्टीप्लाई कर सकें। फिर जमा 128 बराबर है 0 के। अब ये x इसका भी यूँ समझो कुव्वत नुमा है, इसका भी कुव्वत नुमा है, दोनों के पावर है। तो ये 2 यहाँ 1 मौजूद है, 1 ज़रब x आया। फिर मल्टीप्लाई इसका भी यहाँ कुव्वत नुमा 1 मौजूद है, x ज़रब x 1 ज़रब x 2x बना। अब ये 3, फिर ये 2 का कुव्वत नुमा 3 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो 2 को 3 बार लिख कर ज़रब दी जाए तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये 8 आ गया। इस तरीके से इस 2 का कुव्वत नुमा वही x रहा, जमा 128 बराबर है 0 के। तो अब यहाँ असास देखें, 2 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया, इसका तमाम का कुव्वत नुमा x हो गया। यहाँ अब फ़र्ज करते हैं, फ़र्ज किया 2x बराबर है y के। अब 2x जहाँ भी देखेंगे वहाँ हम y को इंटर कर देंगे। तो 2x ये था, y लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई y कर दिया, ये इसकी जगह पर भी माइनस 3 8 3 24 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 ज़रब 3 24। फिर मल्टीप्लाई 2x है तो y लिख दिया, ठीक है, जमा 128 बराबर है 0 के। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, y को y से ज़रब दी जाए, y की 2 हासिल हुआ, माइनस 24 को y से मल्टीप्लाई करें 24y जमा 128। अब आपकी मसावात वही 2 दर्जी बन चुकी है। अब आओ इसकी तर्जीह करते हैं। यहाँ पर देखें 128 को 1 जहाँ मौजूद है 1 से ज़रब दी जाए तो 128 ज़रब 1 128 बना, ठीक है। कैमरे में आ रहा है ना, तो सही है। इसको यूं कर ले थोड़ा इस तरफ। और क्या करने से, जमा करने से क्या हासिल हो, 24। तो 128 की तजज़ीह करते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से करें भी हो जाएगी, उम्मीद काफ़ी है, वरना ये तरीका जो आपको पहले भी बता दिया गया था, इस तरीके से कर लें। 2 तक़सीम कर लिया, 6 दूने 12, 4 दूने 8, 32 दूने 64। अभी तक हिसाब नहीं हो रहा क्योंकि जमा करने से 24 चाहिए हमें। 2 ज़रब 2 क्या बना, 4। 32 में 4 जमा किया जाए 36 बनता है, लिहाजा मज़ीद तक़सीम जारी रखते हैं। 16 दूने 32। अब ये 2 दूने 4, 4 दूने 8 मिल गया, 16 और 8 24 बनता है ना।
इन दोनों को जमा किया जाए तो 24 बनता है, और 16 और 8 को आपस में ज़र्ब दी जाए तो 128 हासिल होता है। इस तरीके से अब y की 2 वापस लिख दिया पिछले तरीके की तरह, इस अलामत को भी जमा 128 बराबर है 0 के, तमाम लिख दिए। अब 16 और 8 ये जोड़ा है हमारा, तो इस जोड़े को हम यहाँ एंटर करते हैं। बड़े हिस्से को पहले लिखते हैं हम, सवाल को इजी करने के लिए, आसान बनाने के लिए मुतग़य्यर ये रख दिया। अब देखना है जमा की बात है तो इसी अलामत को बरकरार रखें और अब छोटा अदद लिख दें, वही मुतग़य्यर साथ आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है? सिर्फ y, इस जोड़े में सिर्फ y मुश्तरक नज़र आ रहा है। y को y से ज़रब देंगे, y की 2 बनेगा, फिर माइनस है, यह जमा है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस रहेगा। y को 16 से ज़रब दी जाएगी तब 16y बनेगा। दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखें। अब इसमें देखें 8 मुश्तरक है, 8 को y से ज़रब देंगे, 8y हासिल होगा। फिर इस अलामत को सोच के लिखना है, जमा है, माइनस है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस लगा दें। अब 8 को किस चीज़ से? 16 से ज़रब देंगे। देखें ये 16 भी मदद दे रहा है, फिर भी आप तसल्ली कर लें, 16 ज़रब 8, यहाँ आपको पता है 16 ज़रब 8 क्या बना था? 128। अगर फिर भी याद ना हो तो यहाँ 8 छक्के 48 हासिल 4, 8 कम 8 4 12, यहाँ मज़ीद चेक करना, तसल्ली कर लें, बराबर है 0 के। अब ये सेम आ गई दोनों ब्रैकेट्स। ठीक है, तो आओ इसको हम पहले लिख लेते हैं। चलो y माइनस 8 को पहले लिख लिया, इसको ज़रूरी नहीं है इसको पहले लिखे जो उसको जिसको भी लिख लें, इन दो में से एक को लिखें। ठीक है, अब इसके बाद पहली पोजीशन लेते हैं, y माइनस 8 बराबर है 0 के। चलो यहाँ दूसरी पोजीशन ले लेते हैं, इंशाल्लाह अब लेंथी नहीं होगा। सवाल की जो मुश्किल थी वो ये जगह थी, बाकी वही सेम है। तो अब y माइनस 16 बराबर है 0 के, तो y बराबर रहेगा माइनस 16, जब उस तरफ चला जाएगा तो जमा का 16 बन जाएगा। इसकी भी यही सूरत हाल है, y माइनस के 8 को जब मसावी की जानब लाएंगे जमा का 8 बन जाएगा। अब चलते हैं, क्योंकि y हमारा कोई सवाल में मुतग़य्यर नहीं था, मुतग़य्यर हमारा x चल रहा था, y की जगह 2x रखा था हम लोगों ने, 2x की जगह पे y रखा था। तो अब वापस हम y की जगह 2x रखते हैं। बल्कि 2 का कुव्वत नुमा x रखने से y की जगह 2 का कुव्वत नुमा x रखने से, तो 2 यानी y की जगह पर वापस 2 और x कुव्वत नुमा रख लिया, बराबर है किस चीज़ के? 8 के। यहाँ भी रखने पड़े, 2x बराबर है 16 के। अब यहाँ पर चूंकि हमें x की कीमत चाहिए ना, अब यहाँ असास 2 है, यहाँ भी असास 2 है, हम इस 8 का भी असास 2 बनाना चाहते हैं, बाकी कुव्वत नुमा बनाना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं, अगर 2 का कुव्वत नुमा कितना बनाया जाए? 3, 2 दूने 4, 4 तियाँ ना, 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो ये इस तरीके से यहाँ आप ले लें 8 को। चलो ज़बानी तो कर सकते हैं इंशाल्लाह। काफ़ी बच्चे हमारे बलूचिस्तान के बच्चे जो देहात में रहते हैं, वहाँ क्योंकि टीचर होते नहीं मैथ के, तो वो गरीब मजबूर हैं, उनकी बुनियाद काफ़ी कमज़ोर होती है, तो इसलिए मैं ख़ुसूसन ये बलूचिस्तान के बच्चों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक 2 दूने 4, 2 एकम 2, तो इस तरीके से 2 दूने 4, 2 दूने 4 दूने 8, 8 हासिल होता है। कितने 2 आए? 3 2 आए, तो 1 2 लिख दिया, ऊपर कुव्वत नुमा 3 बना दिया। अब असास दोनों बराबर हो गए, तो ज़ाहिर है मसावात है, तो x बराबर होगा 3 के। अब यहाँ x कुव्वत नुमा है, यहाँ 3 कुव्वत नुमा है, कुव्वत नुमा आपस में बराबर हैं, ये पहला जवाब। इसकी भी ये सूरत हाल है, 2 का कुव्वत नुमा x रखा, अब 16 का कुव्वत नुमा यानी 2 बनाना 2
की हालत में लाना चाहते हैं। 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूने 4, ठीक है, फिर 2 एकम 2, कितने 2, 1 2 3 4 2 आ गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 असास के बराबर असास। कितनी बार ऊपर कुव्वतनुमा देना है? 4 दफ़ा 2 आए तो कुव्वतनुमा 4 देना है। अब 2 और 2 असास आपस में बराबर हो गए, तो x और 4 दोनों कुव्वतनुमा हैं, कुव्वतनुमा आपस में बराबर हैं। तो ये जवाब नंबर 2 आपको मिल चुका है भाई मेरे। तो हल सेट 3 व 4 ये आपका जवाब रहा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसको गौर से देख लें। इसको मैं यूँ भी कर दूँ ताकि कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो फुल आ जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आओ बच्चों, सवाल नंबर 13 बीसी मश्क का हल कर रहे हैं। देखिए गौर से। तो यहाँ पर 5 का कुव्वतनुमा 1 जमा x जमा 5 का कुव्वतनुमा 1 माइनस x बराबर है 10 के, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैंने यहाँ हल का लफ्ज़ पहले से लिख दिया है, किताब को भी देख लें, चलो तसल्ली कर लें। तो ये 1.3 मश्क का सवाल नंबर 13 है ये वाला, ठीक है। इस तरीके से कौन सी किताब है हमारे पास? ये किताब है 10th की, ठीक है। तो आइए अब इस 5 का कुव्वतनुमा 2 है, 2 बार है, 1 भी है, x भी है। इसको मैंने इसलिए जुदा जुदा लिखा है, 5 ज़रब 5। 5 का कुव्वतनुमा 1 जो लिखाई में आता नहीं, मैंने शो कर दिया फिर भी। और दूसरे 5 का कुव्वतनुमा x। फिर इस तरीके से इसकी भी सूरत हाल होगी। ये जमा, ये भी 5 है, 1 का कुव्वतनुमा ये 1 आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके दूसरा 5 का कुव्वतनुमा माइनस x रख लेंगे, मसावी है 10 के। अब आप ये भी 9th में आप पढ़ चुके हैं कि किसी चीज़ का कुव्वतनुमा माइनस में हो तो उसको का बटा चेंज कर दिया जाए तो कुव्वतनुमा जमा में बन जाता है। तो इसको मैं वापस लिख रहा हूँ इस तरीके से, 5 5 x ऊपर, सॉरी ये 5 लिख लेते हैं, 5 5 का कुव्वतनुमा x जमा इस 5 का कुव्वतनुमा भी 1 है, इसका भी 1 है। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/5 का कुव्वतनुमा x बराबर है 10 के। क्योंकि इसका बट्टा 1 है, अगर इसके बट्टे को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि इसको यूँ लिख दिया जाए तो 1/5, तो ये कुव्वतनुमा हमारा अगर प्लस में था तो माइनस बन जाएगा नीचे आकर। अब पहले से ये माइनस था तो ये अब प्लस बन जाएगा। ये 9th में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको डिटेल बता दी गई है। लिहाजा अब फ़र्ज करते हैं, ये 5x 1 है, ये 5x है, इसको फ़र्ज कर लेते हैं। 5 का कुव्वतनुमा x बराबर है y के, ठीक है, y के। इसके बाद इसी जगह यानी 5 का कुव्वतनुमा जहाँ x है वहाँ पे हम y को इंटर कर देंगे। तो 5 ये पहला मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x की जगह पे y रख लिया, जमा ये 5, ठीक है। इसी तरीके से अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5x है, तो इसको यूँ, तो मैं यहाँ दे देता हूँ, चलो हवाला, चूँकि इसका बट्टा 1 है, इसका बट्टा 1 है, ठीक है ना। अब इसको उल्टा कर दिया जाए तो 1/5x बन जाएगा, 1 ऊपर आ गया, 5x का कुव्वतनुमा x नीचे आ गया, मसावी है, इसको भी उल्टा कराना पड़ेगा दोनों को। तो 1/y, ठीक है। 1/x की कीमत क्या है? 1/y है। यहाँ हम ज़र्ब कर लेंगे 1/y से, याद रखें, मसावी रहा 10 के।
आओ इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 5 ज़रब वाई 5y बन गया, जमा 5 ज़रब इसका बटा 1 है, 5 एकम 5, बटा लिखाई में नहीं आता, याद रखें, मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। 5 एकम 5 y ज़रब 1 y मसावी है 10 के। अब ये बट्टे के नीचे जो y है इसको गायब करना है y से ज़रब देने से। तो आओ तमाम रकूम को y से ज़रब देते हैं। y ज़रब 5y जमा y ज़रब 5 बटे y मसावी है y ज़रब 10 5y। ठीक है, y ज़रब 5y तो 5y की 2 बन गया, जमा ये y से y कट चुका है तो ये 5 आ गया, बराबर है 10y। अब 10y को इस तरफ ला रहे हैं। 5y की 2 के बाद ये जमा का 10y है, जब इस जानब आएगा तो माइनस का 10y बन जाएगा। जमा का 5 पहले से यहाँ मौजूद था वो लिख दिया, बराबर है 0 के। अब क्या करना है भाई, हिसाब का तरीका। 5 ज़रब 5 25 बन गया, ज़रब देने से 25 बने और जमा करने से 10 हासिल हो। तो यही 5 ज़रब 5 कर दिया जाए, 5 ज़रब 5 25 बनता है, 5 जमा 5 10 हासिल होता है। तो इसी को हम यहाँ लिखते हैं, 5y की 2 को उसी हालत में लिख दिया, माइनस को उतार दिया, जमा का 5 उसी हालत में लिख दिया, 0 ये सारा लिख दिया। इसको हम अब 5 दोनों बराबर हैं, किसी एक 5 को रख लें, 5 और ये मुतगय्यर। बात किस चीज़ की थी, जमा की थी, याद है। यहाँ जमा करने से 5 और 5 10 चाहिए, तो जमा की बात है तो यही अलामत बरकरार रखें, ये वापस यहाँ रखें 5y। अब इसमें देखें तो 5y मुश्तरक है, ठीक है, 5y मुश्तरक ले लिया। 5y को y से ज़रब देंगे, 5y की 2 बनेगा, माइनस है जमा है मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस लगा दें। 5y को 1 से ज़रब देंगे, 5y हासिल होगा। दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखते हैं। इसमें 5 मुश्तरक नज़र आ रहा है, 5 को हम y से ज़रब देंगे, 5y बनेगा। ये जमा और माइनस, ठीक है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस लगा दी। अब 5 को हम 1 से ज़रब देंगे तब ये 5 हासिल होगा, बराबर है 0 के। अब ये बहर वाले माने इकट्ठे लिख दिए, बहर जो रकूम हैं उनको इकट्ठा कर दिया, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, इनको अलहदा बंद कर दें और इन दोनों में से एक ब्रैकेट ले लिया करें, बराबर है 0 के। अब पहली सूरत लेते हैं, 5y माइनस 5। चलो यहाँ दूसरी सूरत भी ले लेते हैं, इंशाल्लाह कोई इतना मसला नहीं बनेगा इसका भी। y यहाँ से शुरू करते हैं, y माइनस 1 बराबर है 0 के। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 1 जब इस तरफ जाएगा, जमा का 1। इसको लें तो 5 बराबर है 0 के, 5y अब मसावी हो जाएगा, माइनस का 5 उस तरफ गया तो जमा का 5 और 1y 5, ये 5 इसका बट्टा बन गया, 5 एकम 5 5 एकम 5। तो y की कीमत क्या आ गई, 1। यहाँ भी y की कीमत 1 है, यहाँ भी y की कीमत 1 है, ठीक है, दोनों में y की कीमत 1 है। तो अब वापस चलो यहाँ लिख लेते हैं। अब y की जगह पर, यहाँ भी 1 है वहाँ भी 1 है तो 1 ही हाल सेट होगा। अब y की जगह क्या रखना है, याद है कहाँ फ़र्ज़ किया था, ये फ़र्ज़ किया था y की जगह पर 5 का क़ुव्वत मा x। तो आओ y की जगह पर हम 5 का क़ुव्वत मा x रख रहे हैं, बराबर है 1 के। ये भी 1 के, ये भी 1 के, दोनों का जवाब 1 आएगा। तो अब यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, अब असास को बराबर करना है। तो आओ हम इस तरीके से कोई काम करते हैं, ये 5 का क़ुव्वत मा x है और यहाँ भी मैं 5 लिख लेता हूँ। अब सोचें, दोनों का असास तो बराबर हो गया, इसका क़ुव्वत मा क्या होना चाहिए ताकि ये बराबर 1 के हो जाए। ज़ाहिरी बात है इसका क़ुव्वत मा 0 देंगे तब ये 1 के बराबर होगा।
इसकी डिटेल भी चलो बताने की कोशिश करता हूँ मैं। अब असास दोनों एक जैसे हो गए और अपना क्या कहते हैं पावर दोनों की, यहाँ x है वहाँ 0 है, तो पावर आपस में बराबर रही, असास आपस में बराबर रहे। ये आपका जवाब है हाल सेट, ये 0। तो इसको आओ मैं इसकी थोड़ी डिटेल आपको बता दूं, यहाँ पे या यहाँ पे कर लेते हैं। किसी चीज़ का कुव्वतनुमा 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। x का कुव्वतनुमा 0 हो तब भी वो 1 के बराबर है। 1000 का कुव्वतनुमा 0 हो तब भी वो 1 के बराबर है। उसकी वजह क्या है? अब मिसाल के तौर पर मैं 5 ही ले रहा हूँ। 5 का कुव्वतनुमा यहाँ 1 है, ठीक है। तक़सीम 5 लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ कुव्वतनुमा 1 है, ठीक है। इस तरीके से 5 को ज़र्ब कर लेते हैं 1/5। 5 से गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब तक़सीम था और तक़सीम के बाद ये 1 जवाब मिल गया आपको, ये तो आप समझते होंगे। आओ अब इस को मैं यूं हल करता हूँ। 5 तक़सीम 5 माना तक़सीम, और ये जब नीचे आ गया, इसका कुव्वतनुमा 1 था, इसका कुव्वतनुमा 1 था, इसका कुव्वतनुमा वही बरकरार रहा। इसका कुव्वतनुमा अभी जब नीचे आ गया तो सॉरी तक़सीम ये कर दिया तो इसका कुव्वतनुमा 1, इसका कुव्वतनुमा 1। तो अब 5 को इस 1 से ज़र्ब दे रहे हैं, 5 बन गया। यहाँ भी बटा 1 है, 5 को इससे ज़र्ब दी तो ये भी 5 बन गया, ठीक है। अब अलजबरे के रूप से हम इसको हल कर रहे हैं। इसका कुव्वतनुमा 1 है, इसका कुव्वतनुमा 1 है। अब दोनों 5 हैं तो 1 5 लिख देते हैं अलजबरे में। ये 1 लिख दिया गया और ये 1 जब बट्टे के ऊपर ले गए इस 1 को तो ये माइनस का 1 बन गया। तो ठीक है, ये जमा का 1 और माइनस का 1 आपस में ये कट गए तो 5 का कुव्वतनुमा क्या बन गया? 0, ठीक है। उस सूरत में आपने देखा था 1 जवाब आया था, तो इस 5 के 0 को हम 1 तस्वर करेंगे। इंशाल्लाह इसको भी समझ गए होंगे आप। तो ये आपका सवाल है, दोबारा यहाँ पे देख लें गौर से, इस तरीके से भी देख लें। पहले लाइट थी नहीं, कुछ अंधेरा था, तो हल सेट आपका ये है। इंशाल्लाह समझ गए होंगे। सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, अभी 1.3 मश्क का और रियाजी जमात दोहम है, जैसा कि आपको मालूम है, उसका सवाल नंबर 14 हल कर रहे हैं। ये वाला गौर से देख लें इसको। 16 ये मल्टीप्लाई है, इशारिया नहीं है, याद रखें। 4 इसका कुव्वतनुमा है x जमा 2 माइनस 16 इशारिया मल्टीप्लाई 2 x जमा 1 जमा 1 फिर मसाविया 0 के, तो इसको लिख रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इसको हल करते हैं। तो आइए देखिए, ये मैंने लिख दिया है हल का लफ्ज़ भी। अब यहाँ पर 16 तो भी उसी हालत में हम ले आए मल्टीप्लाई। अब ये 4 4 का कुव्वतनुमा 2 ले दें, 2 वाला पहले दे दें ताकि इससे मल्टीप्लाई हो जाए 16 और 4 आपस में बाद में। और दूसरे 2 का कुव्वतनुमा 4 का कुव्वतनुमा x दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से माइनस ये फिर 16 मल्टीप्लाई 1 2 लिख दिया, उसका कुव्वतनुमा 1 दे दिया, जो यहाँ लिखाई में आता नहीं। चलो मैं शो कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। और दूसरे 2 का कुव्वतनुमा x दे देंगे, जमा 1 बराबर है 0 के। तो अब ये 16, ये 4 का कुव्वतनुमा 2 है, इन 4 चौके 16 हो गया। ये भी 4 × 4 16 बन गया। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2x की हालत में ला रहे हैं। ये 1 2 फिर दूसरा 2, ठीक है। इस तमाम का कुव्वतनुमा क्या है? x है, माइनस 16
इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, चलो ठीक है बाद में कर लेंगे। फिर ये 2 मल्टीप्लाई 2x जमा 1 बराबर है 0 के। तो अब 16 ज़रब 16 क्या हो गया 256। ठीक है, अब इसका कुव्वतनुमा भी x रहा क्योंकि ब्रैकेट के सर पे है, इसका कुव्वतनुमा भी x रहा। तो 2 का कुव्वतनुमा x, फिर मल्टीप्लाई इस 2 का कुव्वतनुमा भी x। इसको डायरेक्ट इस शेप ब्रैकेट में मैंने लिख दिया समझाने के लिए। अगर डायरेक्ट आप ये सेटअप ले आए तो भी सवाल आपका ठीक होगा। अब 16 ज़रब 2 16 दूने 32 बना, और ये 2 का कुव्वतनुमा x जमा 1 बराबर है 0 के। अब यहाँ पर हम 2 का कुव्वतनुमा x की शक्ल में सवाल ले आए हैं, तो फ़र्ज कर देते हैं। फ़र्ज किया 2 का कुव्वतनुमा x बराबर है y के। अब जहाँ हम 2 का कुव्वतनुमा x देखेंगे वहाँ पे y को इंटर करेंगे। ठीक है, ये 256 मल्टीप्लाई y कर दिया, इसकी जगह पे y रख लिया, फिर मल्टीप्लाई इसकी जगह पर भी y रख लेंगे -32, फिर इसको मल्टीप्लाई इसकी जगह पर भी y आ जाएगा जमा 1 बराबर है 0 के। अब 256 ज़रब y यानी y ज़रब y की 2, और 256 ज़रब किया जाए तो 256 y की 2 आ गया। ठीक है, अब -32 ज़रब y 32 y आ गया जमा 1 बराबर है 0 के। अब 2 दर्जी मसावात आपको मिल चुकी है, लिहाजा अब 256 ज़रब 1 256 बना। अब ज़रब देने से हमें 256 चाहिए और जमा करने से क्या चाहिए 32। ठीक है, तो 256 को आप चलो इसी तरीके से कर लेते हैं। 256 2 पर तकसीम करें, ये 16 ज़रब 16 256 क्लियर है। बहरहाल फिर भी आप देख लें इसको। 2 एकम 2 2 दूने 4, फिर बच गया 1 16, 4 चौके 16। फिर से देखते हैं 2 एकम 2 2 दूने 4, बच गया 1 16, 8 दूने 16। मुझे शक पड़ गया था इस पे। 2 6 दूने 12, 4 दूने 8। ठीक है, अब यहाँ देखें 2 दूने 4 बनता है, 64 में 4 जमा किया जाए 32 नहीं बनता, अभी तक 64 बड़ा है। तो फिर 2 पर तकसीम किया 32 दूने 64। अभी तक हमें 32 चाहिए क्योंकि अभी तक यहाँ अकेला 32 आ रहा है, ये हिंद से भी साथ हैं, तो मज़ीद इसको तकसीम करते हैं 16 दूने 32। अब ये 16 हो गया जो कि 32 से छोटा है। अब इसको देखते हैं 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16, इस तरफ भी 16 आया है, इस तरफ भी 16 है। 16 ज़रब 16 256 बन रहा है। ठीक है, 16 व 16 दोनों को जमा किया जाए तो 32 बन रहा है। तो ये हमारा जोड़ा है, इसी को इसमें हम इंटर करते हैं। अब 256 y की 2 वापस लिख दिया, माइनस को भी वापस लिख दिया, जमा का 1 भी वापस लिख दिया, 0 भी वापस लिख दिया। अब ये दोनों बराबर है, अगर कोई बड़ा हिस्सा होता तो हम पहले उसको लिखते। दोनों बराबर हैं तो को ये भी एक 16 आ गया y। अब दूसरा भी 16 y होगा। अलामत सोच के रखना है, बात किस चीज़ की थी, जमा की थी, तो इसी अलामत को बरकरार रखें। अब यहाँ पर देखें तो क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है आपको 16। ठीक है, 16 256 था ये, तो 16 y। अब 16 y को हम 16 y से ज़रब देंगे, 256 y की 2 हासिल होगा। ये माइनस है, ये जमा है, तो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस रखेंगे। अब 16 y को हम 1 से ज़रब देंगे तो 16 y हासिल होगा। ठीक है, माइनस सेंटर वाली अलामत को बरकरार रखते हैं हम। अब यहाँ पर देखें तो क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है, कोई चीज़ मुश्तरक ज़ाहिरन नहीं है, तो एक मुश्तरक ले लिया करें। एक को हम 16 y से ज़रब देंगे तो 16 y हासिल होगा। फिर अलामतों को देखा जाए, जमा है माइनस है तो माइनस, एक को ज़रब फिर 1 से ज़रब देंगे तब ये आ गया।
अब ये बाहर वाले जो हैं रकूम, इनको इकट्ठा कर दिया एक ब्रैकेट में, और अंदर वाले रकूम जुमले को में से एक जुमला लिख दिया बराबर है 0 के। अब गौर से देखें, ये दोनों ब्रैकेट्स में फिर एक चीज़ है, फिर से एक चीज़ है, 16 - 1 है, 16 - 1 है। तो इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, 16 - 1 का मुरब्बा बराबर है 0 के। अब तरफ़ैन का जज़र ले लेते हैं। 16 - 1 का मुरब्बे का जज़र बराबर है 0 का भी जज़र। तो 16 - 1 बच जाएगा, 2 और जज़र ख़त्म हो जाएंगे, और इस तरफ 0 का जज़र वही 0 ही रहता है हमेशा, क्योंकि 0 के साथ हम जमा माइनस भी नहीं लगा सकते। मुकम्मल आदाद का हिस्सा है, यानी इस तरफ प्लस के आदाद होते हैं, मुकम्मल आदाद में देखे जाएँ तो इस तरफ माइनस के होते हैं। 0 के साथ आपने कभी अलामत नहीं लगी हुई देखी होगी सेट में, तो ये 0 जमा माइनस की ज़रूरत नहीं है इसके साथ लगाने की। अगर लगा दें भी कोई हर्ज नहीं, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये 16y था यार, कहाँ हम चले गए, 16y ठीक है। तो अब 16y बराबर रहा जमा का एक, मनफी जो है इस तरफ जमा का 1 बन जाएगा, और 1y की कीमत क्या बन जाएगी, इस 16 को इसका बट्टा कर देंगे, ठीक है। अब y की जगह पर हमने वापस रखना है, जो फ़र्ज किया था वहाँ पहुँचे, y की जगह पर 2x रखेंगे। y की जगह 2 का कुआँ x रखने से, तो y की जगह पर हम, ये हमारा वही रफ़ अमल था, तो चलो इसी तरह चलते हैं। 2x बराबर रहा 1/16, 2 का कुआँ x है यहाँ 16 का कुआँ अपना 1/16 को हम इस 2 की हालत में लाने की कोशिश करते हैं। मसावी है 1/, अगर 2 यहाँ लिख दिया जाए 16 की जगह पर, तो 2 का कितना कुआँ बनाया जाए 4, तब ये 16 के बराबर होगा। अब 2 का कुआँ x बराबर है, इस 2 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, 1 नीचे आ जाएगा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। 2 को जब ऊपर ले गए, इसका कुआँ पहले जमा का 4 था, जब ऊपर चला जाएगा माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 2 और 2 आपस में असास बराबर हो गए, तो कुआँ आपस में बराबर होंगे। x बराबर रहेगा -4 के, तो हल सेट बराबर रहा -4 के। तो इस इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे इस सवाल को भी, ये सवाल भी हल हो चुका है। इसका जवाब चेक कर लूँ यार, 1 मिनट के लिए भाई मेरे, 1 मिनट बस, ठीक होगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर से देखते हैं इसको, गौर से यूँ देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से भी।